एक छोटा सा गांव जहां हर तरफ हरियाली है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। गांव के चौराहे पर एक हलवाई की दुकान है जहां गांव के लोग बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल है दुकानदार से बहस कर रहा है। रामलाल गुस्से में बोलता है, अरे गणेश भाई, मिठाई के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए? पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है। गणेश मुस्कुराते हुए बोलता है, रामलाल भाई, गुड़ और दूध महंगा हो गया है तो मिठाई के दाम भी बढ़ाने पड़े हैं। रामलाल नाराज होकर दुकान से चला जाता है। गांव के अन्य लोग हंसते हैं। रामलाल एक लोभी व्यक्ति है जो हर चीज में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा की सोचता है। वह एक जमींदार भी है और गांव वालों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता है। घर के अंदर रामलाल पैसा गिनती करता है। उसकी आंखों में लालच झलकता है। उसकी पत्नी सरला चिंतित नजर आती है। सरला बोलती है, रामलाल, थोड़ा दान पुण्य भी किया करो, हमेशा पैसे ही मत जोड़ो। रामलाल गुस्से से बोलता है, अरे भगवान, धन ही तो सब कुछ है। ज्यादा पैसे होंगे तो दुनिया सलाम ठोकेगी। रामलाल का खेत जहां कुछ किसान काम कर रहे हैं। रामलाल सोच रहा है कि कैसे अपने पैसे बढ़ाए। उसे एक चालाकी भरा विचार आता है। रामलाल मन में सोचते हुए, अगर मैं खेत में सस्ते बीज और नकली खाद इस्तेमाल करूं तो मुनाफा 2 गुना हो सकता है। वह बाजार से नकली खाद और खराब बीजें खरीद लाता है और अपने खेतों में डाल देता है। फसल का समय, लेकिन फसल खराब हो चुकी है। गांव के लोग चिंता में हैं। रामलाल के खेत की भी यही हालत है। अरे रामलाल, तुम्हारी भी फसल खराब हो गई। ये सब नकली खाद और खराब बीज की वजह से हुआ है। रामलाल घबराकर बोलते हुए, अरे नहीं, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। सभी गांव वाले रामलाल की शिकायत लेकर आए हैं। सरपंच फैसले की घोषणा करता है, रामलाल, तुम्हारे लालच की वजह से पूरे गांव नुकसान हुआ है। अब तुम्हें मुआवजा देना होगा और 2 गुनी मेहनत करनी होगी। रामलाल शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। रामलाल का घर वह परेशान बैठा है क्योंकि गांव के लोगों को हुए नुकसान की भरपाई उसे करनी है। घर के कोने में उसकी पत्नी सरला चिंतित होकर देख रही है। सरला बोलती है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया रामलाल। जो पैसा जोड़ कर रखा था वह भी चला गया। रामलाल गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हाँ भगवान, मैं अपनी ही चाल में इसका। गांव का चौपाल रामलाल हमेशा लोगों पर धौंस जमाया करता था, लेकिन अब वही लोग उसे ताने मार रहे हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखा, जो दूसरों को लूटता था आज खुद लूट गया। अब समझ आया कि लालच का अंजाम क्या होता है। रामलाल चुपचाप सब सुनता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि अब उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। रामलाल का खेत, अब वह खुद खेत में काम कर रहा है। बिना किसी को धोखा दिए उसके कपड़े मले हो चुके हैं। हाथों में मिट्टी लगी है, लेकिन चेहरे पर सुकून दिखता है। सरला उसे दूर से देख रही है और मुस्कुरा रही है। वह मेहनत करता है और इस बार उसने असली बीज और सही खाद डाली है। धीरे धीरे फसल लहलहा नहीं लगती है। गांव का बाजार रामलाल अपनी नई फसल लेकर आया है। लोग उसे देखकर पहले हैरान होते हैं, फिर उसकी फसल की तारीफ करते हैं। भाई, इस बार तो बढ़िया फसल हुई है लगता है। अब तुमने सच में सबक सीख लिया। रामलाल सिर झुकाकर मुस्कुराता है। अब वह बिना लालच के काम करने की कसम खा चुका है। गांव वाले भी उसकी मेहनत की सराहना करते हैं। रामलाल का घर, वह अब पहले की तरह धन के पीछे नहीं भागता, बल्कि ईमानदारी से कमाया हुआ खाता है। सरला और उनके बच्चे खुश हैं। रात के समय पूरा परिवार एक साथ बैठा खाना खा रहा है। सरला बोलती है, आज घर में सुकून है क्योंकि अब तुम्हारी कमाई में बरकत है। रामलाल मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ भगवान, असली सुख मेहनत की कमाई में ही है। गांव का मंदिर रामलाल वहां आता है और गांव वालों के सामने अपनी गलती मानता है। सभी उसे माफ कर देते हैं। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अब मैं मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। गांव का चौपाल रामलाल अब गांव के अन्य किसानों के साथ बैठा है। उनकी समस्याएं सुन रहा है। पहले जो लोग उससे डरते थे, अब वे उसे सम्मान मान देने लगे हैं। रामलाल भाई, इस बार हमें भी अच्छी खेती करनी है, लेकिन सही बीज और खाद कहाँ से ले? रामलाल मुस्कुराते हुए बोलता है, अब हर किसी को अच्छी खेती के बारे में बताऊंगा। हम सब मेहनत करेंगे और गांव को आगे बढ़ाएंगे। गांव वाले उत्साह से उसकी बात सुनते हैं।
कुछ लोग सर हिलाकर सहमति जताते हैं। रामलाल अब गांव के लोगों की मदद करने लगा है। गांव का बाजार। रामलाल अब एक नई दुकान खोल चुका है, जहां वह सिर्फ शुद्ध अनाज और सही कीमत पर सामान बेचता है। लोग खुशी खुशी वहां खरीदारी कर रहे हैं। अरे वाह, अब हमें असली सामान मिल रहा है। पहले तो नकली बीज और खराब खाद से परेशान थे। रामलाल मन ही मन हंसते हुए बोलता है, अब मैं सिर्फ ईमानदारी से व्यापार करूंगा। अगर मैं पहले ही यह समझ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। कुछ लालची व्यापारी रामलाल की बढ़ती लोकप्रियता से जल रहे हैं। वे उसे रोकने की साजिश करते हैं। अगर रामलाल ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हाँ, उसे किसी तरह फिर से लालच में फंसाना होगा। वे रामलाल के पास आकर उसे ज्यादा मुनाफे का लालच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब रामलाल बदल चुका है। रामलाल मुस्कुराकर बोलता है, अब मैं मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता हूँ। मुझे अब किसी धोखे की जरूरत नहीं। व्यापारी निराश होकर चले जाते हैं। गांव वाले रामलाल की ईमानदारी देखकर खुश होते हैं। रामलाल मन में सोचते हुए, मैंने लालच का अंजाम देखा और अब मेहनत की ताकत को पहचाना। जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, तब तक हमारा जीवन सुखी रहेगा। कहानी का संदेश यह है कि लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी ही असली सुख का मार्ग है। सच्चाई के रास्ते पर चलो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।